हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर से क्लास नाइन्थ सोशल साइंस चैप्टर 3 इकोनॉमिक्स पॉवर्टी एज अ चैलेंज एमसीक्यू एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास नाइन्थ सोशल साइंस इकोनॉमिक्स पॉवर्टी एज अ चैलेंज। पॉवर्टी आज हमारे देश में अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। तो इस चैप्टर का फर्स्ट एमसीक्यू है, हाउ मैनी पीपल वर पुअर इन इंडिया बिटवीन 2011-12। 2011-12 के बीच में इंडिया में कितने लोग गरीब थे? ऑप्शन ए 25 करोड़, बी 27 करोड़, सी 29 करोड़, डी 31 करोड़। तो 2011-12 के बीच में हमारे देश में 27 करोड़ पीपल गरीब थे, पुअर थे। क्वेश्चन सेकंड एमसीक्यू, नेम द इंडियन स्टेट। उस इंडियन भारतीय स्टेट का नाम बताओ विच हैज रिड्यूस इट्स पॉवर्टी ड्यू टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से अपनी पॉवर्टी कम की है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब होता है कि उस स्टेट ने अपने राज्य के, अपने स्टेट के लोगों को पढ़ा लिखा कर उन्हें एक इस काबिल इंसान बनाया ताकि वो अच्छा रोजगार पा सकें और अपनी पॉवर्टी को कम किया है। वो स्टेट वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला या गुजरात? वो स्टेट है केरला। क्वेश्चन 3 एमसीक्यू, व्हाट इज द क्राइटेरियन यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने कौन सा क्राइटेरिया यूज किया है टू एक्सेस पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, ये पता लगाने के लिए कि कितने, कौन लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे होते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने कौन सा क्राइटेरिया यूज किया है? क्या 1.90 पर डे, क्या रुपीज 1.90 पर डे, या डॉलर 1.90 पर डे, या डॉलर 1.80 पर डे? तो वर्ल्ड बैंक ने पता लगाया कि जिसकी इनकम डेली पर डे 1.90 डॉलर से कम है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। 4 एमसीक्यू, व्हाट इज नॉट द इम्प्लीकेशन ऑफ पॉवर्टी। नीचे लिखो में से कौन सा इम्प्लीकेशन पॉवर्टी का नहीं है, यानी नीचे लिखो में से कौन सा ऐसा एबीसीडी में से है जिसे गरीबी का पता नहीं चलता। लैक ऑफ शेल्टर, रहने की जगह नहीं है, पता चलता है गरीब है। वल्नरेबल, गरीब है, उसकी कंडीशन खराब है, समाज में पिछड़ा हुआ है। हेल्पलेसनेस, असहाय है। इंटीग्रिटी, अगर वो ईमानदार है, अगर वो हार्ड वर्कर है, तो इससे पता नहीं चलता कि वो गरीब है। तो ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन फिफ्थ, हु आर द मोस्ट सोशियली वल्नरेबल ग्रुप्स टू पॉवर्टी इन इंडिया। नीचे लिखो में से कौन सा सामाजिक तौर पर पिछड़ा हुआ ग्रुप हमारे गरीबी में, पॉवर्टी इन इंडिया में आता है? फार्म लेबर्स, कैजुअल लेबर्स, शेड्यूल कास्ट और वेंडर्स, ये जो गलियों में सामान बेचते हैं। तो शेड्यूल कास्ट जो हैं वो सोशियली वल्नरेबल ग्रुप्स है टू पॉवर्टी इन इंडिया, जिनको हम पॉवर्टी की लाइन में ला सकते हैं, वो है शेड्यूल कास्ट। क्वेश्चन सिक्स्थ एमसीक्यू, नेम द कंट्रीज। उन कंट्रीज के नाम बताओ इन विच देयर हैज बीन सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन पॉवर्टी, जिन्होंने, सब्सटेंशियल का मतलब होता है पर्याप्त, सफिशिएंट। उन कंट्री के नाम बताओ जिन्होंने सफिशिएंट अपनी पॉवर्टी को कम किया है, पर्याप्त तरीके से अपनी गरीबी को कम किया है। क्या वो चाइना इंडिया है, चाइना इंडोनेशिया है, चाइना मंगोलिया है, या चाइना श्रीलंका है? वो कंट्री हैं चाइना एंड इंडोनेशिया, जिन्होंने अपनी गरीबी को, अपनी पॉवर्टी को सब्सटेंशियल यानी पर्याप्त तरीके से कम किया है। 7 एमसीक्यू, नेम द स्कीम। ऐसी कौन सी स्कीम है विच एम्स टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया एंड स्मॉल टाउन, जो छोटे शहरों में और रूरल एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी देता है ताकि लोग अपना काम धंधा खोल सकें? क्या वो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है? क्या वो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है? क्या वो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है? तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया और स्मॉल टाउन में जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट किया जाता है वो है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 8,
विच सोशल इंडिकेटर, नीचे लिखो में से कौन सा ऐसा सोशल इंडिकेटर है इज नॉट लुक्ड बाय सोशल साइंटिस्ट फॉर पॉवर्टी, जो सोशल साइंटिस्ट हमारे सामाजिक वैज्ञानिक गरीबी के लिए यूज नहीं करते हैं इंडिकेटर के तौर पर। क्या लिटरेसी लेवल, लिटरेसी लेवल तो देखा जाता है कि गरीब जो लोग होंगे उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती प्रॉपर। लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर भी नहीं मिल पाती। लैक ऑफ एक्सेस टू सी मूवी एंड टू गो टू रेस्टोरेंट, मूवी देखने जाना और रेस्टोरेंट जाने की कमी, यानी जो लोग मूवी देखने नहीं जा सकते या रेस्टोरेंट नहीं जा सकते, क्या ये एक सोशल इंडिकेटर है? या लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी की कमी, तो पीने के पानी की कमी, लिटरेसी लेवल और लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, ये तीनों सोशल इंडिकेटर हैं जिन्हें साइंटिस्ट देखते हैं, लेकिन इसे नहीं देखते कि लैक ऑफ एक्सेस टू सी मूवी, कि मूवी लोग देखने जाते हैं कि नहीं, रेस्टोरेंट जाते हैं कि नहीं, ये सोशल साइंटिस्ट का टॉपिक नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड इन इंडिया। इंडिया में हम पॉवर्टी लाइन को कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सेकंड, डिस्क्राइब पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया सिंस 1973 से इंडिया में पॉवर्टी ट्रेंड कैसा है, इसको डिस्क्राइब करना है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्कस द मेजर रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। आप सब लोगों ने देखा होगा इंडिया में पॉवर्टी का मेन रीजन क्या है। सबसे पहले लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी लो लेवल का है। सेकंड है हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, तेजी से बढ़ रही है। आज वर्ल्ड में नंबर 1 चाइना पहले नंबर 1 पे था पॉपुलेशन को लेकर, अब हम इंडिया नंबर 1 पे हैं, तो हमें अपनी पॉपुलेशन को बढ़ने से रोकना होगा। सी पॉइंट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, लैंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट है, किसी के पास बहुत लैंड है, कोई लैंडलेस है, डिपेंड है। डी पॉइंट है पीपल स्पेंड ऑन मच मनी ऑन रिलीजियस सेरेमनीज, हम में से बहुत सारे लोग धार्मिक सेरेमनीज में, शादी ब्याह में बहुत पैसा खर्च कर देते हैं, जो कि गलत है। और लास्ट पॉइंट है इलिटरेसी, अनपढ़ होना, लार्ज फैमिली साइज का बड़ा होना, कास्ट सिस्टम, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं, ये कुछ ऐसी बुराइयां हैं जिसकी वजह से भी हमारी इंडिया में पॉवर्टी। क्वेश्चन 4, गिव एन अकाउंट ऑफ इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। इंटर स्टेट जो भेदभाव है, जो डिस्पैरिटीज है पॉवर्टी की इंडिया में, उसको बताइएगा। क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड। ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड का पॉवर्टी का ट्रेंड बताना है कि हमारे वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज बहुत अल्ट्रा रिच है, सब सहारन कंट्रीज, अफ्रीका जैसी कंट्रियां बहुत बैकवर्ड है, पिछड़ी हुई हैं, पुअर हैं। क्वेश्चन 6, व्हाट इज सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब होता है जिन्हें हम समाज से दूर कर देते हैं, समाज से परे रखते हैं। एग्जाम्पल है शूद्रा, पुराने टाइम में शूद्र जो लोग थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्रा, उनको हम समाज से एक्सक्लूड करके रखते थे, परे रखते थे। क्वेश्चन 7, व्हाट डिड गांधी जी से अबाउट द पुअर। गांधी जी ने पुअर के बारे में क्या कहा है, पॉवर्टी के बारे में क्या कहा है। गांधी जी ने कहा है कि सच्चे अर्थों में अगर हम ट्रूली बोलें तो हमारी इंडिपेंडेंस तब तक हमें अचीव नहीं होगी जब तक हम पुअर पीपल और पॉवर्टी को खत्म नहीं करते। क्वेश्चन 8, व्हाट आर द सोशल इंडिकेटर थ्रू विच पॉवर्टी इज लुक्ड थ्रू। कौन से सोशल इंडिकेटर हैं जिससे हम गरीबी को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहले लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी की कमी, लैक ऑफ शेल्टर, इलिटरेसी, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, ये कुछ ऐसे सोशल इंडिकेटर हैं जिसको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि गरीबी है। क्वेश्चन 9, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी। वल्नरेबल पीपल जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये जो पिछड़े हुए बैकवर्ड लोग हैं, ये वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं, इन पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। और क्वेश्चन 10, एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट स्टेट्स हैव सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। हमारे इंडिया के काफी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने अपनी पॉवर्टी को कम किया है। फॉर एग्जांपल पंजाब और हरियाणा को देखें तो उन्होंने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट करके अपनी पॉवर्टी को कम किया है। केरला को देखो, तमिलनाडु को देखो, इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट को बढ़ा करके, ह्यूमन डेवलपमेंट में प्रोग्रेस करके अपनी पॉवर्टी को कम किया है।
तो इस तरीके से काफी सारी स्टेट्स हैं जिन्होंने सफलता पाई है अपनी पॉवर्टी को कम करने में। 11, विच आर द प्रॉब्लम स्टिल बीइंग फेस्ड इन इंडिया। इंडिया में आज भी कौन सी प्रॉब्लम फेस की जा रही हैं रिलेटिंग टू पॉवर्टी को लेकर। वाई पॉवर्टी रिडक्शन विल मेक बेटर प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। अगले 10-15 साल में, आने वाले 10-15 सालों में हम किस तरीके से बेटर कदम उठाकर गरीबी को, पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को लोन देना होगा, स्वरोजगार योजनाएं देनी होंगी, लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज देनी होंगी, उनको ऐसे इतने सारे प्रोग्राम्स बनाकर देने होंगे, जैसे स्कूलों में वोकेशनल प्रोग्राम बना के देने होंगे, जिससे कि लोग अपना रोजगार खुद कमा पाएं और धीरे धीरे पॉवर्टी कम हो जाए नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स में। लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब वेरियस एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। एंटी पॉवर्टी मतलब गरीबी को दूर करने के प्रोग्राम को, कौन कौन से प्रोग्राम हमारे देश में है। सबसे पहले है MG नरेगा। 2005 में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसमें यह है कि 100 डेज लोगों को रोजगार दिया जाएगा। उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, 1993 में स्टार्ट हुई थी। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 1995 में स्टार्ट हुई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में स्टार्ट हुई थी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में स्टार्ट हुई थी। ये इन सबको आपको एक्सप्लेन भी करना है। ये सारे प्रोग्राम्स हैं, गवर्नमेंट ने बनाए हैं समय समय पर, ताकि गरीबी को कम किया जा सके। इनमें इनके इफेक्ट ये हैं कि इनमें कमियां भी हैं। सबसे पहले ये प्रोग्राम ओवरलैपिंग होकर बार बार नाम बदल कर रिपीट हो जाते हैं, और उसके बाद लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। इनको इम्प्लीमेंट बन तो जाते हैं, गवर्नमेंट बना तो देती है, लेकिन उन्हें अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट लागू नहीं किया जाता, जिसकी वजह से गरीबी जो की त्यों बनी हुई है। तो सरकार को, गवर्नमेंट को खूब अच्छे से इन पर नजर रखनी होगी कि इन प्रोग्राम्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, क्लास 9th सोशल साइंस इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज, MCQs एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको आज दिए हैं। सिर्फ 12 क्वेश्चंस हैं, आपको एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन आएगा। आप पूरे चैप्टर को फोकस रखिए, पूरे चैप्टर NCERT को रीडिंग रखिए और इन क्वेश्चंस की रिवीजन कीजिए। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप हमारी बाकी वीडियो और शॉर्ट्स देखते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच।